Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is physical and chemical properties. Physical properties are due to physical behavior of substances. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपना फिजिकल बिहेवियर शो करता है. फॉर एग्जांपल, सम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड सम इन गैसियस स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी जो स्टेट शो करता है, मतलब कि जिस स्टेट में भी वो एग्जिस्ट करे, ठीक है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करे, तो वो उसका फिज़िकल बिहेवियर है. तो ये बिहेवियर जो होता है वो शो करता है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को. हैंस द स्टेट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी. स्टेट जो है वो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. सिमिलरली कलर, टेस्ट, ऑर्डर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी एंड कंडक्टेंस आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको और एग्जांपल्स दी हुई हैं. स्टेट के साथ साथ कलर, किसी भी चीज़ का रंग जो होता है, टेस्ट, उसका जायका, उसका ऑर्डर, उसकी खुशबू, ठीक है, उसकी स्मेल कैसी है, इलास्टिसिटी, उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, कितना फ्लेक्सिबल है वो सब्सटेंस. इसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी किसी भी हीट को, करंट को बियर करने की एबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है. ठीक है, कितना पावरफुल है वो सब्सटेंस. उसकी डेंसिटी, डैट्स मीन कि उसका वेट कितना है, ठीक है, उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसका वॉल्यूम क्या है. इसके साथ साथ हार्डनेस, हार्डनेस मतलब कितना सख्त है वो. ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है. सोल्यूबिलिटी उसकी, कि वो पानी के अंदर कितना सॉल्युबल है, कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है और किस में कम है. इसके अलावा उसकी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मीन उसकी पास करने की एबिलिटी, कि वो अपने अंदर से किन किन चीज़ों को पास करने की एबिलिटी रखता है. उसके अंदर से हीट कंडक्टेंस कैसी है, पुअर कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर है हीट का. इलास्टिसिटी किस तरह पास करती है उसमें से. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंडक्टेंस में आ जाती हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में. ठीक है, अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ हार्डनेस. द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज़ इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचेस एंड वियर. ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो हार्डनेस होता है वो हमें बताता है कि वो मटेरियल जो है वो किस हद तक स्क्रैचेस को, और अगर वो टूट फूट जाता है तो वो उस चीज़ को बियर कर सकते हैं. ठीक है, आ सब्सटेंस कैन स्क्रैच all other substances that are softer than it but cannot scratch those that are harder. एक सब्सटेंस जो है वो स्क्रैच कर देगा बाकी दूसरे सब्सटेंसेस को, अगर उसके आसपास पड़े हुए वो सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉफ्ट होंगे. ठीक है, उसके सराउंडिंग में अगर सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉफ्ट हैं तो उन्हें वो स्क्रैच आउट कर देगा. लेकिन अगर दूसरे सब्सटेंसेस उससे हार्ड होंगे तो वो को स्क्रैच नहीं कर सकेगा. ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई रगड़ वगैरह लगेगी तो वो ख़राब नहीं कर सकेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों जो हैं ये कार्बन की फॉर्म्स हैं, कार्बन की स्टेट्स हैं. कार्बन जो है वो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. ग्रेफाइट जो है वो प्रेजेंट होता है लेड के अंदर. जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल इसमें आपके पास आ जाती हैं पेंसिल्स. जो पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है. तो ये दोनों टाइप्स जो हैं, डायमंड इज़ एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड. डायमंड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उससे कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेक नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती, सिवाय इसके कि डायमंड खुद. तो डायमंड जो है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं डायमंड के थ्रू. बट ग्रेफाइट इज़ सॉफ्ट. तो ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है. ठीक है, उसे कट करना ईजी होता है. यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल्स बताई हुई हैं फिगर्स में कुछ. फर्स्ट वन इज़ द आयरन नेल स्क्रैचेस द प्लास्टिक. ठीक है, सिंपल सी बात है कि मतलब
आयरन के नेल, लोहे के जो कील होते हैं वो इजीली स्क्रैच कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक के मटेरियल को, ठीक है। जबकि 2 फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये इन्होंने आपको पिक्चर शो की हुई है डायमंड और ग्रेफाइट की। डायमंड जो है वो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग हार्ड मटेरियल होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है इन कंपैरिजन विद डायमंड। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कहते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की किसी सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो सोल्यूबिलिटी कहलाती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, यूजुअली लिक्विड, इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो कहलाती है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। वाटर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिज़ोल्व इन इट। अब वाटर जो है ये मोस्ट पावरफुल सॉल्वेंट होते हैं। बहुत से सब्सटेंसेस अर्थ पर ऐसे प्रेजेंट हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब वाटर जो है वो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब मोस्टली जो सोल्यूट्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर में सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते वो सब्सटेंसेस जो हैं वो फिर वो कुछ दूसरे सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम देखें, द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर मेक अप अ सोल्यूशन। एज यू नो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड सोल्यूट। वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट कहते हैं किसी भी लिक्विड को जिसके अंदर सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व करेगा वो सोल्यूट कहलाएगा। और द सब्सटेंस दैट, अच्छा इसकी ये ऐसे होना था कि द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व द सोल्यूट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है। इसका ये ऐसे होना था कि द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व द सोल्यूट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट क्या था? जो डिज़ोल्व हो रहा था, ठीक है। जबकि सॉल्वेंट क्या है? जो डिज़ोल्व कर रहा है सोल्यूट को, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व द सोल्यूट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो वो आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है। साल्ट को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तो आपके पास साल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। सो सॉल्ट जो है वो एक्ट करेगा यहाँ पर सोल्यूट के तौर पे, जबकि वाटर जो है वो एक्ट करेगा सॉल्वेंट के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड एट विच इट बिगन्स टू मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट कहना कहते हैं पिघलने, मतलब ऐसी स्टेज जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है वो पिघलना स्टार्ट होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा जिस टेम्परेचर पर, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। A temperature at which solid state of substance is in equilibrium with its liquid state at standard pressure is called as melting point of substance। अब यहाँ पे उन्होंने उसकी प्रॉपर डिफ़ाइन दी हुई है कि मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो किस तरह करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे उस सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो है उसका जो सॉलिड स्टेट होता है और साथ ही साथ उसका जो लिक्विड स्टेट होता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब कि इक्वालिटी में आ जाता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point is the specific temperature for a liquid at which it begins to boil and convert from solid state to gaseous state। अब boiling point पे क्या होता है? ये ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे
पानी जो है वो बॉईल होता है और फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है। मतलब कि पानी जो है वो बॉईल होगा, इतना बॉईल होगा कि वो वेपर्स की फॉर्म में आने के बाद गैसियस स्टेट में चला जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। वेपर प्रेशर जितने उसके वेपर्स बन रहे हैं वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है उसका उस टाइम पर जो पानी का वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इक्विलिब्रियम पे होती हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Okay class, that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.